हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे 4 सेक्टर मॉडल की। 4 सेक्टर मॉडल होता क्या, हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर 2 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल हम कवर कर चुके हैं। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, हम यहाँ पे लेते हैं ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, हम बात कर चुके पहले 2 सेक्टर मॉडल की। वहाँ पे हमने सिर्फ 2 फैक्टर लिए, हाउस होल्ड और फर्म। फिर हमने लिया 3 सेक्टर मॉडल। 3 सेक्टर मॉडल के अंदर हमने क्लोज्ड इकोनॉमी को इंक्लूड किया और उसके साथ हमने लिए 3 फैक्टर। अब वो कौन से, हाउस होल्ड, फर्म और गवर्नमेंट। ठीक है, अब हम आते हैं ओपन इकोनॉमी के अंदर। ओपन इकोनॉमी के अंदर हम लेते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाहर की सारी दुनिया, सारी कंट्रीज, उनके साथ जो हम ट्रेडिंग करते हैं वो। ठीक है, देखो यहाँ पे हम क्लियरली क्या देख पा रहे हैं कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हमें क्या मिलते हैं, फॉरेन रेमिटेंस होते हैं। जो भी बाहर दूसरी कंट्रीज़ के अंदर हमारे फ्रेंड्स रिलेटिव रह रहे हैं, वो लोग हमें कुछ पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, या वहाँ की कोई भी चीज़ें, कोई इम्पोर्टेड चीज़ें वो हमें गिफ्ट कर रहे हैं, तो उसको हम इंक्लूड करते हैं फॉरेन रेमिटेंसेस के अंदर। ठीक है, फिर हम यहाँ देख रहे हैं हाउस होल्ड क्या कर रहे हैं यहाँ पे, पेमेंट फॉर द इम्पोर्ट्स। पेमेंट फॉर द इम्पोर्ट्स के अंदर क्या है, सपोज करो कि हमने दूसरी कंट्री से कुछ भी सामान मंगवाया, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ मंगवाई, तो उसके बदले में क्या है, हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। तो वो पेमेंट करता कौन है, हाउस होल्ड सेक्टर ही पेमेंट करता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को। यहाँ पे क्या शो कर पा रहे हैं हम, रिसिप्ट फ्रॉम एक्सपोर्ट एंड पेमेंट फॉर इम्पोर्ट्स। यहाँ पे क्या है, अगर सपोज करो हमारी कंट्री की फर्म्स ने दूसरी कंट्रीज से क्या है, इम्पोर्टेंट मशीनरी मंगवा ली, या कुछ भी ऐसा इम्पोर्टेंट सामान मंगवाया दूसरे कंट्रीज से, तो क्या है, इन रिटर्न हमें उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी, पेमेंट फॉर इम्पोर्ट्स। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो हमसे सामान ले रहा है, उसके बदले वो हमें भी तो पेमेंट देगा ना। सो रिसीव्स फ्रॉम एक्सपोर्ट। तो ये था हमारा 4 सेक्टर मॉडल। थैंक यू।